बीजिंग से आ रही है अहम खबर। सबसे पहले आपको बता दें, जिनपिंग ने किया पुतिन का भव्य स्वागत। वो तस्वीरें अब आपके सामने आने जा रही हैं। दोनों नेताओं ने गर्म जोशी के साथ हाथ मिलाया। इससे पहले आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे बीजिंग, तो जिस तरह से उन्होंने हाथ मिलाया था और एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश की थी हैंडशेक करने में, उसकी बड़ी चर्चा हुई थी। लेकिन आज दोनों ही नेताओं के बीच जो बॉन्डिंग नजर आ रही है वो अलग ही है। पुतिन को दिया गया है गार्ड ऑफ ऑनर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 25वीं बार चीन पहुंचे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस और चीन के संबंध आज की तारीख में क्या हैं। 25वीं बार पुतिन जिनपिंग एक साथ मिल रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति चीन पहुंचे हुए हैं और जोरदार स्वागत किया गया है उनका। और देखिए, इस मुलाकात को लेकर एक और बड़ी खबर। पुतिन जिनपिंग में द्विपक्षीय बातचीत शुरू हो गई है। बायलैटरल टॉक्स की शुरुआत हो गई है। पुतिन और जिनपिंग के बीच ईरान यूक्रेन पर वार्ता संभव है। दोनों देशों में आर्थिक सैन्य सहयोग पर भी वार्ता। चीन और रूस में गैस और तेल सप्लाई पर भी चर्चा। आपको जैसा पता होगा कि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर जो तेल का खरीदार है रूस से, वो इस वक्त चीन है। बजाय इसके कि तमाम जो सैंक्शंस हैं वो रूस पर लगाए गए, इसके बावजूद भी जो चीन है वो इस वक्त सबसे बड़ा खरीदार है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बाद पुतिन, बीजिंग में हो रही है मीटिंग। एक तरह से चीन भी अपना दबदबा दिखा रहा है खुलकर। जिनपिंग पुतिन की 1-to-1 बैठक चल रही है। पश्चिम एशिया के हालात पर मंथन हो रहा है। 40 समझौतों पर दस्तखत होने हैं। इस पूरी मीटिंग का, बायलैटरल टॉक्स का एजेंडा क्या है ये जान लीजिए। ईरान युद्ध पर रणनीति बनाना, हॉर्मुज और तेल संकट, अमेरिका इजराइल पर भी इस मीटिंग में चर्चा होगी। गैस पाइपलाइन डील हो सकती है। ईरान युद्ध पर इसका क्या असर पड़ेगा अब आपको यह बताते हैं। अगर चीन दबाव बनाता है तो तनाव कम हो सकता है। अगर रूस चीन साथ आते हैं तो जाहिर है अमेरिका पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान और ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। ये आप तय मानिए। सीधे अमेरिका आपको लिए चलते हैं। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्णिमा जी, किस तरह से आप देख रही हैं इस मुलाकात को? और कुछ लोग तो यह भी कहने लगे हैं कि जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को फंसा दिया। पहले डोनाल्ड ट्रंप मिलते हैं और उसके बाद इस अंदाज में पुतिन का वहां पर पहुंचना, यह किस तरह की डिप्लोमेसी है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इटली और पीएम मोदी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से ये जो पीएम मोदी की दौरा है मेलेनी के साथ, ये अच्छा मौका है पीएम मोदी को एक मुद्दा उठाने का। ये है प्रादा जैसे जो आपकी डिज़ाइनर ऑर्गेनाइजेशन है, डिज़ाइनर ब्रांड्स है, इटालियन ब्रांड्स जैसे गुची है, प्रादा है। रिसेंट जो कंट्रोवर्सी हुआ था उसमें आपकी $500 की कोल्हापुरी चप्पल अब प्रादा ब्रांड के अंदर जाने वाला है। 65-75,000 रुपीज में बेचने वाला है। बेसिकली 800 यूरो to 1000 यूरो में होने वाला है। सो इट इज अ गुड थिंग। आपको ये क्यों लगता है कि ये प्राडा और गुच्ची का मुद्दा उठाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुलाकात? I hope because no, it is more than that because it's brand, Indian brand is getting global recognition। और आपके पास आपके आईपी चुरा के लेके जाके वहां पे कंट्रोवर्सी हुआ था, इसीलिए बात बनी है वहां पे इंडियन आर्टिसन के साथ। नहीं तो ये बात बनती नहीं है। दिस इज मोर देन जस्ट प्रादा और गुची। दिस इज बेसिकली इंडियन ब्रांड और इंडियन हेरिटेज। तो उसके बारे में बात करना चाहती थी कि मेरे ख्याल से इनकी जो रिलेशनशिप की बात कर रहे हो वार्म रिलेशनशिप है। बात है, समझ जाएंगे शायद मेलेनी। ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन अब जरा इस मुलाकात पर भी तो अपनी राय दीजिए, अपनी टिप्पणी दीजिए जिसका मैंने जिक्र किया। क्या डोनाल्ड ट्रंप को वाकई फंसा दिया क्या जिनपिंग ने? जी, पहले आपको याद है अराकची गया था चाइना, उसके बाद ट्रंप गए थे, उसके बाद अभी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन गए। तो यहाँ पे जो सिचुएशन बन चुका है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को लेने प्रेसिडेंट शी नहीं पहुंचे थे और इनके पास तो बच्चे भी थे और प्रेसिडेंट शी भी पहुंचे हुए थे फर्स्ट ऑफ ऑल। और उनके जो एजेंडा आजकल जो आपको दिख रहा है, China is positioning themselves as a alternate power
अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स अभी सबको धमका रहे, डरा रहे, समझ में नहीं आ रहा है उनको कि अभी क्या करे, सबको थ्रेटनिंग कर रहे, सबको बुलिंग कर रहे. सो चाइना इज कमिंग अक्रॉस एज ए नॉन थ्रेटनिंग सुपर पावर. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पोजिशनिंग इज कि चाइना सबके साथ बात कर रहे, ईरान के साथ बात कर रहे, इंडिया के साथ बात कर रहे, लिटरली रशिया के साथ बात कर रहे, अमेरिका के साथ बात कर रहे. आज जो पोजीशन है अमेरिका की, अमेरिका सबको ठुकरा रहे, सबके अगेंस्ट बोल रहे. 2 दिन बाद आपकी हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, इंडिया जाने वाला है 23 to 26. वहां पे सिर्फ ट्रायंगल, नॉर्थ इंडियन ट्रायंगल नहीं घूमेंगे, दिल्ली, आगरा और जयपुर, ये कोलकाता भी जाने वाले. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी. तो मैंने एक मजाक में बोला है कि होपफुली यू कीप योर whiteness colonizers agenda out of India for any kind of covert operation from destabilization. कोलकाता कैसे ऐड हुआ I don't know, but this is interesting to me because of the BJP's बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है.